हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये पहले ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंसीडर करके बनाए गए थे। ये पहले ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंसीडर करके बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को जब तक हम साथ नहीं लाएंगे तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही कंसीडर करके बनाए गए थे, लेकिन जब बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर आए तब डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों को ही कंसीडर करके वो गोल्स बनाए गए थे। क्या हुआ था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के टाइम पर? पॉपुलेशन लार्ज स्केल पर बढ़ती जा रही थी और रिसोर्सेज कम होते जा रहे थे। तो बैलेंस बनाने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेकर आए और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकर आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मींस चीज़ों को सस्टेन तरीके से यूज़ करना, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ कंजर्व करके रखना, कुछ बचा के रखना। तो उसके लिए लेकर आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए क्या हुआ था गाइस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2000 में मिलेनियम समिट करवाया, एक सम्मेलन करवाया जिसमें अलग अलग देशों ने भाग लिया था। और ये क्या हुआ था गाइस, ये 8 सितंबर 2000 को न्यूयॉर्क में ये सम्मेलन हुआ था और इसका टारगेट था कि 2015 तक हमने ये गोल्स अचीव करने हैं। 8 गोल सेट किए गए, 8 गोल्स, और वो 8 मेन गोल्स थे। उन 8 मेन गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए गए। वो टारगेट्स कितने थे? 21 टारगेट्स थे और 60 इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? हम कैसे पहचानेंगे कि जो गोल सेट किए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं? जैसे मान लो हमने पॉवर्टी का गोल सेट किया, गरीबी का गोल सेट किया, कि वो कम हो रही है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें इंडिकेटर्स से पता चलेगा। तो 8 गोल्स, 21 टारगेट्स और 60 इंडिकेटर्स हमने सेट किए थे। उसमें 191 यूनाइटेड मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था उस समिट में। हमारा फर्स्ट गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि देश का कोई भी पर्सन गरीब ना रहे या भूखा ना रहे। इसमें पॉवर्टी और हंगर दोनों को ही साथ में लेके चला गया ताकि पॉवर्टी और हंगर, गरीबी और भूखमरी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। हमारा सेकंड गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसमें गाइस प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, प्राइमरी एजुकेशन। मींस देश का हर पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, मींस हर पर्सन तक कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो पहुंचनी चाहिए। हर पर्सन के पास कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो होनी चाहिए। तो एक गोल सेट किया गया अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, मींस हर पर्सन के पास कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड गोल था। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। मींस बेटा बेटी को एक समान समझना, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और वुमेन्स के राइट्स को वुमेन्स को देना, मींस वुमेन एम्पावरमेंट। ये हमारा थर्ड गोल था गाइस, मींस जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये हमारा थर्ड गोल था। उस टाइम पर क्या हो रहा था गैस, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मींस शिशु मृत्यु दर काफ़ी हाई होता जा रहा था। तो उसे कम करने के लिए ही ये टारगेट फिक्स किया गया, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी मींस शिशु मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मीन्स जो मैटरनल लेडीज़ होती हैं, बच्चे को जन्म देने वाली औरतों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए उनके लिए रेगुलर चेकअप्स
और हेल्थ रिलेटेड टारगेट्स फिक्स किए गए। जैसे कि आजकल आप देख सकते हो आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी ये रेगुलर चेकअप्स मैटरनल लेडीज़ के रेगुलर चेकअप्स के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो ये टारगेट फिक्स किया गया, ये गोल सेट किया गया इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज़। देखिए सन 2000 के टाइम में HIV एड्स मलेरिया काफ़ी स्प्रेड हो चुका था, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गोल्स फिक्स किया गया। देखिए जैसे कि आजकल कोरोना काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, तो उस टाइम में HIV एड्स मलेरिया काफ़ी स्प्रेड हो रहा था, तो उस टाइम ये गोल फिक्स किया गया ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मीन्स इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना, पेड़ पौधे उगाना ताकि ग्रीन इन्वायरमेंट हो सके। तो ये गोल फिक्स किया गया कि इन्वायरमेंट को सस्टेन रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा लास्ट स्टेप है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट मीन्स दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना, अच्छे रिलेशंस बना कर रखना ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट हो सके। अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे तो ही ग्लोबल डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये सारे 8 गोल सेट किए गए। होप गाइज आपको ये 8 के 8 गोल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।